हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ फिजिक्स मोशन। चैप्टर हमारा है मोशन। ठीक है, क्लास नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर जो हमारा कवर करेंगे वो मोशन। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है आज जो हम कवर करेंगे? टॉपिक है हमारा स्टेट। स्टेट हमने इंट्रो में पढ़ा था, जिस प्रकार से केमिस्ट्री में मैटर की 3 स्टेट होती हैं, ठीक है, उसी प्रकार से फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट होती हैं। फर्स्ट क्या होती है? रेस्ट। फर्स्ट जो होती है वो क्या होती है? रेस्ट। सेकंड होती है मोशन। ठीक है, इन फिजिक्स देयर आर 2 स्टेट। फर्स्ट क्या है हमारी? रेस्ट। सेकंड है हमारी मोशन। रेस्ट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक ट्री है, ट्री 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 है। ठीक है, ट्री क्या है? ये स्टेशनरी है। रेस्ट और स्टेशनरी बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे? रेस्ट और स्टेशनरी। ठीक है, रेस्ट में क्या है? जैसे कोई हाउस है, ठीक है, हाउस क्या है? रेस्ट पे, ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हुए? रेस्ट के। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत से एग्जाम्पल दे रखे हैं। मोशन में क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कर रहा है, ये इस साइड चल रहा है, लेफ्ट साइड, तो ये क्या है? मोशन में। ठीक है, अब हम डिस्कस क्या करेंगे? रेस्ट स्टेट। रेस्ट स्टेट। ठीक है, रेस्ट स्टेट में क्या होता है? रेस्ट। ठीक, मतलब पोजीशन फिक्स्ड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है तो हम क्या कहेंगे? वो रेस्ट पे है। एनसीईआरटी में बहुत से एग्जांपल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ट्री, जो हमने पहले भी बताया। ठीक है, हाउस और स्कूल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे एग्जांपल किसके हैं? रेस्ट के। रेस्ट में क्या होता है? जैसे कोई वस्तु फिक्स है, ठीक है, और कोई मोशन नहीं कर रही है। जब कोई वस्तु कैसी है? फिक्स होती है, एक जगह पे स्टेबल होती है, ठीक है, और विदाउट मूवमेंट के, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? रेस्ट पे है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस करे हैं, ट्री, हाउस, स्कूल, इलेक्ट्रिक पोल एटसेट्रा, और भी हैं। ठीक है, ये सभी एग्जांपल रेस्ट के हैं। जैसे ट्री एक जगह पे फिक्स है तो क्या हम कहेंगे? रेस्ट पे है। ठीक है, इस ट्री एक जगह पे फिक्स है तो हम क्या कहेंगे? रेस्ट पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोशन।
मोशन स्टेट। ठीक है, मोशन स्टेट में क्या होता है, डेफिनेशन है मोशन की, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion, its position changes continuously. With respect to a stationary object. Taken a reference point. ठीक है, और सेकंड क्या है, द फिनोमिना in which an object changes its position with respect to time. ठीक है, क्या है मोशन की डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, इट्स पोजीशन चेंजेस। क्या है, पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली क्या करे, पोजीशन को चेंज करे, विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टेकने रेफरेंस पॉइंट, और किसी रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन क्या है, द फिनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल क्या है, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग स्विमिंग फिश, स्विमिंग फिश, फिशेस, रोटेटिंग प्लेनेट, रोटेटिंग प्लेनेट। ठीक है, इस टॉपिक में हम बात किसकी कर रहे हैं, मोशन की। ठीक है, मोशन क्या होता है, पोजीशन का चेंजेस होना है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी पोजीशन का चेंज होना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे एग्जांपल जो दिए थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए हैं, फ्लाइंग बर्ड एटसेट्रा। ठीक है, मोशन में हम रेफरेंस पॉइंट और टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है कि जैसे अगर कोई बॉय, एक एग्जांपल हम लेते हैं, बॉय 1 है। ठीक है, बॉय 1 की एक ट्री है ये, इस ट्री से दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर। ठीक है, बॉय 2 है कोई, इसकी डिस्टेंस कितनी है पेड़ से, ट्री से, 20 मीटर। ठीक है, अब हम इस ट्री को हटा दें यहाँ से, तो इस बॉय 1 की 10 मीटर जो दूरी है वो कहाँ से है, हमें कोई पता नहीं ना, किसके रेफरेंस में, कोई पता नहीं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस हमारे लिए क्या क्या है, नेग्लेजिबल है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर हमारे, ठीक है, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं। जब तक कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है,
सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें क्या है, हम कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, मार्केट में है। मार्केट से कहाँ गया, हाउस, घर गया, ठीक है। किससे गया, कार से, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन चेंज हुई ना, चेंज पोजीशन, ठीक है, पोजीशन चेंज हुई, ठीक है। ऑब्जेक्ट है वो पहले कहाँ था, मार्केट में था, अब कहाँ है, हाउस में है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुई, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में। कोई ऑब्जेक्ट है वो, कोई ऑब्जेक्ट है उसके किसके रेस्पेक्ट में, मार्केट, ठीक है। हमने कोई रेफरेंस पॉइंट क्या मान लिया, मार्केट में है, ठीक है। मार्केट में किसी शॉप पे है, ठीक है, ठीक है। वहां से कहाँ पहुंचा, हाउस, ठीक है। ये पोजीशन चेंज हुई। जो पोजीशन चेंज हुई, कोई ना कोई तो मोशन हुआ होगा, ठीक है। पोजीशन जो चेंज हुई विदाउट विदाउट टाइम, ठीक है, कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। पोजीशन इज नॉट चेंज, ठीक है। तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट कार है ये, ठीक है, ये अगर चल रही है, ठीक है, ये कहाँ पे थी अभी, मार्केट में थी, अब कहाँ है, हाउस में। तो ये किसी, इसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो कितने मिनट में तय की, 10 मिनट, ठीक है। ये कार ने अपनी डिस्टेंस कितने मिनट में, 10 किलोमीटर 10 मिनट में दूरी तय की, तो क्या है, ये टाइम है, ठीक है। विदाउट रेफरेंस पॉइंट एंड विदाउट टाइम मोशन इज नॉट कंप्लीटेड,